मेरे अंदर से हो गया है सब कुछ रुखसत, जो बचा है उसे ईमान कहते हैं, और जो दुनिया को दिखाई देता है उसे कहते हैं खामोशी, जो आँखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जी हाँ, ऐसे ही शख्सियत हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री साईं मल्टी हॉस्पिटल के डायरेक्टर रामेश्वर सिंह जी, जिनके आंखों में हमेशा सिवान की जनता के लिए सेवा की भावना जुड़ी रहती है। वो हमेशा सिवान के जनता के लिए आगे आते रहे हैं, चाहे वो कोरोना का टाइम हो या फिर बाढ़ का समय हो, हमेशा सिवान की जनता के लिए खड़े उतरते हैं, इनसे मुखातिब होते हैं। स्वागत है सर सिवान न्यूज़ में। आपको भी धन्यवाद, और सिवान न्यूज़ के जितने भी जो दर्शक हैं उनको ठंड मुबारक, क्योंकि अभी पूरा ठंड, कड़कड़ाती ठंड जिसको बोलते हैं, वो चल रही है। और ऐसे में एक ठंड का तो प्रकोप है ही, और दूसरा आप सबको मालूम भी है कि कोरोना का तीसरा वेव्स आ गया है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी मास्क और सैनिटाइज़र अपने घर ज़रूर लाएं, और कभी भी बाहर जाते हैं तो कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करें और मास्क पहन के ही जाएं, और सैनिटाइज़र का भी यूज़ करें। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इसको मेरा एक रिक्वेस्ट, मेरा एक आपसे निवेदन है जिसको आप स्वीकार करें। जी धन्यवाद। चलिए, पहला क्वेश्चन ये है कि जो नया वाला वेरिएंट आया है वो पुराने वाले से कैसे अलग है, इसके क्या क्या लक्षण हैं? लक्षण उसी तरह से हैं, सर्दी खांसी बुखार हो रहा है, बुखार बहुत तेज़ी से आ रहा है, लेकिन अच्छी बात यही है कि ये उतना ख़तरनाक नहीं है जैसा पिछली बार तो हम लोगों ने देखा था। और मैं एक बार तो बताया भी था, मैं फेसबुक भी लाइव आके, कि किस तरह से लोग मर रहे थे। तो उतना मोर्टिलिटी रेट नहीं है, लेकिन ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है और बहुत लोगों को इसकी तकलीफ़ें हो रही हैं। तो सावधानी तो सबको रखना है। अब मान लीजिए जिसकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं रहेगी तो उसमें लोग की मौतें भी होंगी, तो अपने आप से सावधानी ज़रूर रखना है। और जो हम लोग लापरवाह हो गए हैं उसको मास्क यूज़ करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, सैनिटाइज़र को यूज़ करना है। और अगर इसका ध्यान दें तो हम लोग तीसरी वेव से भी निकल जाएंगे। जिन लोगों का बूस्टर डोज का समय आ गया वो बूस्टर डोज भी ले लें। और एक बार फिर से, बहुत सारे लोग अभी भी हैं जो वैक्सीनेशन लेने से कतर रहे हैं, जो दूर रहना चाहते हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आप वैक्सीनेशन ज़रूर लें, क्योंकि गवर्नमेंट का भी बहुत उसमें इनिशिएटिव है, करना भी चाह रही है। अभी हम ही लोग के यहाँ हॉस्पिटल में वो कैंप लगा के 2 दिन हम लोगों ने बूस्टर डोज गवर्नमेंट के ही थ्रू दिए। तो आप भी ज़रूर बूस्टर डोज मीन्स तीसरा डोज भी लेना है। जो 2 ले लिए हैं उनको तीसरा डोज भी लेना है। सिवान की जनता का हमेशा एक सवाल होता है, सिवान के नहीं पूरे देश के जनता का ये सवाल होता है कि जब भी चुनाव आता है या फिर जहाँ भी चुनाव होता है वहाँ पे कोरोना का सारे लक्षण खत्म हो जाते हैं, कोरोना, और चुनाव बीतते ही सारे कोरोना के लक्षण आ जाते हैं। इस पर आपकी क्या टिप्पणी रहेंगी, इसके बारे में क्या कहिएगा लोगों को? इसके लिए मैं, क्योंकि इसको मैं पॉलिटिकल नहीं, मैं चाहता हूँ कि हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हम लोग इसमें चर्चा करें, ताकि हेल्थ से जो मेरे अंदर में है, जो चीज़ें मैं समाज को दे सकता हूं, ज़्यादा बेहतर। तो बाकी सभी लोग समझते हैं कि सरकारों को अपना काम करना रहता है तो कोरोना ख़त्म हो जाती है, और ये मुझे बताने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग हेल्थ से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन पूछें, क्योंकि मैं उसका एक्सपर्ट हूं, मैं ज़्यादा अच्छा समाज के लिए कुछ आपको कंट्रीब्यूट करता हूं। क्या क्या तैयारियाँ करनी पड़ेगी, क्या क्या और अधिक तैयारी करनी पड़ सकती है इसके लिए? एक्चुअली जो सबसे, जो अभी एक कड़कड़ाहट की जो ठंड पड़ रही है, अभी इस तरह की ठंड पड़ रही है जो ऐसा लग रहा है कि अब क्या मालूम, सबको लग रहा होगा जी, हम लोग तो फिर भी बहुत ही अच्छे सिचुएशन, बहुत सारे लोगों के पास तो उस तरह के संसाधन नहीं रहते हैं। अब तो अभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हीटर लगा के बैठे हुए हैं, तो लेकिन ठंडी है। कभी हम भी बाहर जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि रूह तक, जिसको बोलते हैं रूह तक ठंडी पहुँच जाए, हड्डी तक ठंडी पहुँच जाए। और ऐसे में बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो बढ़ के आ रही हैं, और उसमें अगर कुछ सावधानियां रखें तो उस बीमारियों से आदमी निजात पा सकता है। जो हमारे क्लिनिक पे अभी जो मैं देख रहा हूँ, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ क्या हो रही है, घुटने में दर्द हो गया, कमर में दर्द, गर्दन में जकड़न, ये समस्याएं बहुत आ रही हैं, क्योंकि कुकड़ी मार के लोग बैठे रह रहे हैं और चलना फिरना बिल्कुल कम हो गया, और इसके कारण से ये तकलीफ़ें ज़्यादा हो रही हैं। और मुझे लगता है कि अगर आप इससे रिलेटेड कुछ सवाल पूछेंगे तो मैं ज़्यादा अच्छे से बता सकूँगा। अगर आपके दर्शक अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो अगर आप इस सब चीज़ों से निजात कैसे पा सकते हैं, अगर ये जानना चाहते हैं तो 1 मिनट के लिए वीडियो को यहीं पे पॉज करिए और आप YouTube पे जाइए। और YouTube पे हमारा एक चैनल है डॉक्टर रामेश्वर कुमार के नाम से, वहाँ पे जाइए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करिए, ये मेरा रिक्वेस्ट भी है, ताकि मेरा चैनल भी ग्रो करे। और वहाँ पे मैंने आज ही मैं डालने वाला हूँ कि इस ठंड में क्या क्या हम सावधानियां रखें, ताकि ये हड्डी से, बोन से रिलेटेड हमको समस्याएं नहीं हो। और जो खास करके कितने लोगों को देखिए गर्दन की तकलीफ हो जा रही है, गर्दन हिलाने डुलाने में दिक्कत हो जा रहा है, और उसके कारण से, बहुत कष्ट के कारण से हाथ तक दिक्कत आ जा रही है। कितना लोग कमर में दिक्कत हो रहा है,
औरतों को खास करके, क्योंकि ज़्यादा देर तक अब गांव में एक कल्चर जैसा है कि उसको क्या बोलते हैं कि आग की गोईठी बोलिए चाहे घूर, हम लोग गांव में बोलते थे हम लोग के यहाँ, वहाँ पे बैठे रहते हैं घुटना को मोड़ के, और बहुत देर तक बैठे रहने के कारण से घुटना में तकलीफ हो जाती है और उसके कारण से इतना पीड़ा हो जाता है कि उनसे उठा नहीं जा रहा है। तो उसमें क्या करना, क्या सावधानियाँ रखना, क्या खाना क्या नहीं खाना, मैं उस सब पे एक वीडियो बना रहा हूँ और उसको डाल रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो वहाँ पे ज़रूर जाइए, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा ताकि आप अपने आप को स्वस्थ रख सकें, क्योंकि स्वस्थ रखना ही सबसे बड़ी पूंजी है। और बाकी तो सब चलता ही रहता है जी। आप स्वस्थ हैं, आप हैं तो जहान है। चलिए, भोजपुरी में एक कहावत है कि ठंडा के ऊपर कहा जाता है कि लइकन के ना छुएम जवन को हुए हम भाई, अब बूढ़ऊ के तो मारे चाहे कितनो ओढ़ा सजा जाए। तो बूढ़ों के लिए अधिक खतरा बताया जा रहा है, लेकिन आजकल जैसी ठंडी बढ़ती जा रही है बच्चों के लिए वो भी खतरनाक है, सभी के लिए खतरनाक है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे आप? बच्चे बुजुर्गों के लिए कि बच्चा देखिए, एक्चुअली ठंडा नहीं लगने का दो चीज़ है। एक तो आपके अंदर में ऊर्जा हो, क्योंकि गर्मी हम लोग के शरीर में अगर बाहर कितना भी ठंडा है आपका टेम्परेचर उतना नहीं रहेगा। बाहर में अभी टेम्परेचर हमको लग रहा है इस वक्त 5 डिग्री 6 डिग्री करीब में होगा, लेकिन अगर आपका टेम्परेचर देखें तो आपका नॉर्मल टेम्परेचर आएगा लगभग 27-28 डिग्री के सेंटीग्रेड में। तो क्यों, ये कहाँ से गर्मी आ रही है? ये गर्मी अपने शरीर के भोजन से आ रही है, चूँकि ये भोजन की गर्मी। अच्छा, दूसरा चीज़, एक काम करने से भी, अगर आप इतना ही पहने हुए हैं, आप यहीं से ऊपर हमारे सीढ़ी पे 5 तल्ले पे 3 बार ऊपर चढ़ जाइए, आप सब स्वेटर फेंक देंगे, क्योंकि जब आप काम करेंगे तो आपके अंदर ऊर्जा निकलेगा। तो बच्चों में क्या है, बच्चे में कि वो बहुत एक्टिव रहते हैं, तो उनको ऐसे ही ऊर्जा निकलता है और जिसके कारण से उनको उतना ठंड नहीं लगता है। जवान आदमी का डाइट अच्छा है और जवान लोग भी जो मेहनत कर रहे हैं उनको ठंडी नहीं लगती, वही लोगों को ठंड बचाना तो है ही, ऐसा नहीं है कि आपको खोल के। लेकिन एक्चुअली होता है क्या है कि ठंडा लगता है, हमको भी ठंडा निकलना नहीं चाहता आदमी, जहाँ पे भी है बैठे रहना, लेकिन बैठे रहने से नहीं होगा। दो चीज़ें हैं, एक तो खाना कि आपका भोजन अच्छा, मान लीजिए आपका भोजन ही अच्छा नहीं है तो ऊर्जा कहाँ से मिलने वाला है? ये गर्मी कहाँ से आपके शरीर में आई है? वो खाने से ही आई है, आपके खाने अच्छे होने चाहिए। और दूसरा मेहनत। तो ये जवान आदमी और बच्चे को ये प्रकृति का दिया हुआ ये वरदान है कि उनका टेम्परेचर मेंटेन रहता है। मतलब कैसे आती है? अगर जैसे हम बोल रहे थे कि बाहर का टेम्परेचर अभी 5-6 डिग्री है, लेकिन हमारा शरीर का टेम्परेचर 27-28 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कैसे है डिफरेंस? क्योंकि हमारे शरीर में जो हम लोग खाना खाए वो खाना टूट के ऊर्जा के रूप में निकलता है, और वो जो ऊर्जा के रूप में जो निकला वही हमको गर्मी का एहसास दिलाता है। चूंकि बच्चे, और दूसरा एक तरीका, एक तो भोजन, दूसरा की हमारी एक्टिविटी। जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर मैं दौड़ के 1 किलोमीटर चला जाऊं तो सब हमको कपड़ा निकालना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत किए हैं। तो ऐसे ही ऊर्जा का संचार होता है और ऊर्जा के संचार के कारण से ही हमारा शरीर गर्म हो जाता है। लेकिन बूढ़े लोगों में ये चीज़ें डिफेक्टिव रहती है, उनका न्यूट्रिशन भी उतना अच्छा नहीं रहता और उनकी एक्टिविटी भी नहीं होती उतनी, तो वो टेम्परेचर को उतना अच्छा मेंटेन नहीं कर पाते। इसलिए टेम्परेचर से रिलेटेड डेप्थ जो होती हैं उनमें आते हैं। बचाव तो सबको करना है, और अगर देखा जाए कि किस तरह से अगर आमतौर पे अगर ठंडी से बचना है तो 2 ही उपाय है। या तो न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए, जो भी खा रहे हैं गर्मा गर्म खाइए, जो फूड है आपका न्यूट्रिशियस हो। दूसरा चीज़ कि कुछ एक्टिविटी करिए, ऐसा नहीं घुड़की मार के बैठे रहिएगा तो ठंडी नहीं जाएगी। ठंड लगता है, सबको लगता है, हमको भी मन नहीं करता रजाई में से निकलने का, लेकिन निकलना पड़ेगा, नहीं तो और भी दिक्कत होता है। और ये घुड़की मार के जो बैठे रहते हैं उसके कारण से कुछ हड्डियों की प्रॉब्लम होती है, बूढ़ों को भी होती है, लेकिन वो जवान को भी हो सकती है। यंग लोग, बच्चों को भी मैं देख रहा हूँ कि गर्दन में तकलीफ हो रही है, सर गर्दन में नस लग रहा है, उससे हाथ में दिक्कत हो रही है, कमर में दिक्कत हो गई, खास करके ओल्ड एज में महिलाओं को बैठे बैठे घुटने में दिक्कत हो रही है। तो ये सब चीज़ों के लिए ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और इसके बारे में अगर आप, जिसे मैंने बताया भी, ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जरूर आइए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपना प्रेम दीजिए, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो इस ठंड में उससे रिलेटेड मैं बना के आपके लिए पेश कर सकूँ। चलिए, अंत में सिवान के दर्शकों को, सिवान न्यूज के दर्शकों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ठंडा से बचें और कोरोना से बचाव करें, यही हमारी इच्छा है। एक बार ठंडा बीतता है तो हम लोग फिर से मिलेंगे, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक चैनल, हमारे यूट्यूब चैनल से जरूर ये करें, ताकि मैं हेल्थ, स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी जानकारियां हैं मैं आपसे साझा करते रहूं, ताकि आप भी स्वस्थ रहें और मेरे तरफ से भी समाज के लिए जो कंट्रीब्यूशन मैं जो कर सकता हूं वो करता रहूं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।